नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी इम्प्लाई दैट ए डी इक्वल बी सी, यानी यहाँ पर रिलेशन जो दी गई है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी में क्या रिलेशन है, ए डी बराबर बी सी, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे इक्वल इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो इस रिलेशन को ध्यान से समझेंगे किसमें है, एन क्रॉस एन में। हम जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट क्रॉस में होता है तो वो ऑर्डर पेयर यानी क्रमिक युग्म होता है, ठीक। तो हमें प्रूफ करना है आर जो है वैलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन, तो ए कॉमा बी बिलोंग एन क्रॉस एन इम्प्लाई दैट, यानी जो रिलेशन ए कॉमा बी में है ए कॉमा बी का सी कॉमा डी से है वही ए कॉमा बी का ए कॉमा बी से होना चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों जगह ए कॉमा बी लिखा क्योंकि तो उससे रिलेशन होनी चाहिए। कंडीशन इसकी मल्टीप्लाई इससे इक्वल इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लिख दी। अब देखिए ए बी बराबर बी है, तो ए बी और बी तो बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ जो ए और बी है ये क्या है, नेचुरल नंबर। ए और बी नेचुरल नंबर है, ए कॉमा बी एन क्रॉस एन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम पालन करता है। तो ए बी बी ए के बराबर होता है, इसका जो रिलेशन ए कॉमा बी सी कॉमा डी में है वही ए कॉमा बी की ए कॉमा बी से है, यानी आर रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग कर रहे हैं क्रॉस में, तो ए कॉमा बी सी कॉमा डी में रिलेशन है। अब क्या करना है, जो ए कॉमा बी के रिलेशन सी कॉमा डी से है वही सी कॉमा डी के रिलेशन ए कॉमा बी से होनी चाहिए, ठीक। तो इसके लिए लिखा ए डी बराबर बी सी। अब अगर ए डी बी सी के बराबर तो बी डी बी सी ए डी के बराबर हुआ। अगर बी सी है तो अभी बताया ना क्रम विनिमय नियम पालन करता है, तो बी सी को हम सी भी लिख सकते हैं, ए डी को हम डी ए लिख सकते हैं। अब देखो सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी, पहले की चौथे से सी बी, दूसरे के तीसरे से डी ए, देखो आ गया। यानी जो रिलेशन ए कॉमा बी सी कॉमा डी में थी वही सी कॉमा डी की ए कॉमा बी से आई, यानी आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव, तो इसमें तीन को ब्लॉक कराते हैं, ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ। तो जो रिलेशन पहले और दूसरे में है, दूसरे और तीसरे में है, तो रिलेशन लिखी वही पहले और तीसरे में होनी चाहिए। अब इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट से, राइट की मल्टीप्लाई राइट से, सी और डी कैंसिल हो गए, क्या बचा ए एफ बराबर बी। तो ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ। अब देखो पहले की चौथे से ए एफ, दूसरे की तीसरे से डी, यानी जो रिलेशन पहले और दूसरे में है, दूसरे और तीसरे में है वही रिलेशन पहले की तीसरे से हो गई। इसका मतलब आर ट्रांसिटिव हो गया, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव तीनों है, इसलिए आर जो है बैलेंस रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे गए। अच्छी तरह से इनका अभ्यास करें क्योंकि